अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू? ओके, आज हम चैप्टर नंबर 5 की जो हमारी रिमेनिंग थ्योरी है उसको पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले है लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है कि इंडेक्स नंबर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं या इसके क्या लिमिटेशन है जहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं हो सकती। नंबर 1 है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक इनटू अकाउंट ऑल चेंजेस इन द प्रोडक्ट। किसी भी चीज़ को बनाते वक्त जितनी भी तब्दीलियाँ आती हैं उसको हम टेक इनटू अकाउंट नहीं रख सकते, यानी उसे कंसीडर नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि इंडेक्स नंबर में हमें तमाम चेंजेस को देखना होता है। नंबर इसका जो सेकंड है वो है जी ऑल इंडेक्स नंबर आर नॉट सूटेबल फॉर ऑल पर्पज़। तमाम इंडेक्स नंबर तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि हर मकसद का अपना इंडेक्स नंबर होता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि तमाम अगर हमने ऑल पर्पज़ के चेंजेस को देखना हो तो इंडेक्स नंबर सूटेबल नहीं भी होता। नंबर 3 है देयर में एरर इन द चॉइस ऑफ बेस पीरियड। अब ये है जी कि बेस पीरियड आपको पता है कि कौन सा होना चाहिए, शुड बी नॉर्मल हो, उसमें किसी किस्म की अप्स एंड डाउन्स ना आए हों, जैसा कि ना कोई ज़लज़ला हो ना ही स्ट्राइक्स हों, या जैसे आजकल हम आपको पता है हम 2020 को तो बेस ईयर नहीं ले सकते, इसमें तो पूरी इकॉनमी ऊपर नीचे हुई पड़ी है क्योंकि कोरोना की वजह से। तो हमारा जो बेस पीरियड होता है वो ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल हो, हर हालात से नॉर्मल हो, यानी सिंपल एयर हो। लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एयर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है एक ऐसा साल लें जिसमें कम से कम अप्स एंड डाउन्स हों। ठीक है, तो यहाँ पर देयर मे बी एरर, आम तौर पे गलती हो जाती है क्योंकि हम जब इंडेक्स नंबर ले रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा अपने कंसीडर नहीं करते कि इस ईयर में कितनी के मतलब सोशल या कोई भी पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं या नहीं। अच्छा, नंबर 4 देखिए देयर आर सिंपली रफ इंडिकेशंस ऑफ द रिलेटिव चेंजेस। रिलेटिव चेंजेस के लिए भी वेरी सिंपल इंडिकेशंस दी हुई हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। नंबर 5 में देखें डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। जब हम अच्छा इंडेक्स नंबर के लिए अगर हम डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करें, एक ही चीज़ को हम डिफरेंट मेथड से इस्तेमाल करें तो इंडेक्स नंबर डिफरेंट रिज़ल्ट देता है, सेम रिज़ल्ट नहीं देता, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। आपने ये सारी तैयार करनी है, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और बाज़ औक़ात इसमें कोई MCQs भी आ जाता है। अच्छा, यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर, ये वाला MCQs आता है कि बेस पीरियड क्या होना चाहिए, शुड बी नॉर्मल ईयर होना चाहिए, तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है या इसके क्या यूजेज़ हैं। नंबर 1 द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द एवरेज प्राइस चेंज इन कमोडिटी और या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़। ठीक है, या तो किसी एक चीज़ के प्राइस में जो चेंजेस आती है उसकी भी एवरेज को हम मेजर कर सकते हैं, या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़, बहुत सारी अशिया का जो ग्रुप होता है उसमें भी जो चेंजेस आ रही है हम सारी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 में द प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर यूज टू मेजर द बाइंग पावर ऑफ द मनी। हमारा जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसके थ्रू हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कंट्री की बाइंग पावर ऑफ मनी कितनी है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है। Number 3, the consumer price indices are used as a factor to cancel out the इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट CPI की मदद से हमारे मुल्क में होने वाले अफराते ज़र या तफरीते ज़र के जो असरात हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसे आसानी होती है CPI की मदद से। नंबर 4 है जी होल सेल प्राइस। ये क्या करता है, द होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर हेल्प इन द एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस एंड पेमेंट बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं उनके साथ जब हम कोई मुआहिदा करते हैं तो जो प्राइस की पेमेंट है, ठीक है, जो हमारी चीज़ें हैं उनकी प्राइस देना है या उनकी जो पेमेंट करनी है उसको एडजस्ट करने में हमारी हेल्प करता है कि अगर इस साल WPI ज़्यादा है तो हम ज़्यादा पेमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर कम है तो हम इतनी यानी कि हमारी जो पावर ऑफ मनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम नहीं दे सकते। The quantity index number are used to measure the changes in quantities produced as consumed या purchased, sold, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है हमें ये इसकी कहाँ पर इस्तेमाल ज़्यादा है, ये हमें इंपोर्ट में होने वाली यानी
दरामदात, बरामदात, या हमने जो अशिया बनाई हैं या जो अशिया फ़रोख्त की हैं, ख़रीदो फ़रोख्त, हर जगह ये हमें क्या करती है, हमारी हेल्प करती है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, क्योंकि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अशिया का इंडेक्स नंबर है। द इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिस्ट एंड द बिजनेसमैन टू डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस कंडीशन एंड हेल्प प्लान नियर फ्यूचर। ठीक है, जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो इकोनॉमिस्ट और जो बिजनेसमैन है उनकी भी हेल्प करता है कि वो अपने आने वाले यानी फ्यूचर के लिए क्या चीज़ प्लान करें और क्या चीज़ मतलब के हालात को देखते हुए कि अगर आने वाले ईयर में उस चीज़ की डिमांड कम हो रही है तो बिजनेसमैन उस चीज़ को कम कर देते हैं। ठीक है, नंबर लास्ट देखें, द इंडेक्स नंबर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस हेल्प टू मेजर द चार्जेस इन टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री। ठीक है, हमारे जो मुल्क की तिजारत होती है वो भी इंडेक्स नंबर पर ही बहुत ज़्यादा बेस करती है। इंडेक्स नंबर हमें ये बताता है कि इस वक्त दरामदात और बरामदात की क्या कंडीशन चल रही है, तो हम उसके मुताबिक ही अपनी तिजारत करते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, 5 और 7। एक लिमिटेशन के 5 पॉइंट है और उसके 7 है, आपने ये सारे तैयार करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।